हमेशा की तरह आपसे हम रूबरू है एक नए मेहमान को लेकर। आपको आज के मेहमान से मुतारिफ़ कराता हूं, लेकिन उससे पहले चंद उनकी खुसूसियात में बयान करना चाहता हूं। आप डॉक्टर भी है, आईपीएस है, केएस है, आईएएस भी है, और सबसे बड़ी खूबी इनमें है जहां भी जाते हैं एक रिश्ता कायम करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह है और ये सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आज सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते हैं। आबिद साहब, आपका बहुत बहुत खैर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आपने बड़ी शफ़क़त से इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये आप में खूबियाँ हैं सर, मैं वो थोड़ा सा गिन रहा था। तो सबसे पहले आपसे आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। काबिल उसातिज़ा आपको मिले होंगे तभी आप इस मुकाम पर है, और कितना कंट्रीब्यूशन आपके पेरेंट्स का रहा है और कौन कौन इस कंट्रीब्यूशन में और शामिल है? देखिए, आप जानते हैं जब से इंसान पैदा होता है तब उसके माँ बाप, उसके वालिदैन, उसकी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और उसकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत कलीदी रोल रखते हैं। यही कहानी मेरी भी है। माँ बाप ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, वालिदैन ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की तरफ राग़िब किया, और असातिज़ा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। जो भी असातिज़ा रहे हैं, आज हम सब जो भी ज़िंदगी के किसी शोबे में भी कामयाब हैं, मुझे लगता है कि टीचर्स का बहुत क्रिटिकल रोल रहता है एक इंसान को कामयाब करने में। कामयाब उसको करता ऊपर वाला है, लेकिन उसके माँ बाप, उसके टीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ, सईद आबिद रशीद शाह यहाँ पर श्रीनगर के डीसी भी रहे हैं, पुलवामा अनंतनाग में भी डीसी की हैसियत से इन्होंने काम किया है, और साथ में ही ये सेक्रेटरी टूरिज़्म भी रहे हैं। उससे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताऊँ कि कैरियर ग्राफ इनका और इनके जो शरीक हयात है उनका लगभग सेम है। आपको मैं बताऊं कि 23rd रैंक इनकी भी थी, और अगले साल जो है या अगली टर्म में इनके शरीकी हयात ने भी 23rd ही रैंक लाई थी। नंबर 2, जिस तरह से ये डॉक्टर है उन्होंने भी वही किया। आईपीएस, आईएएस, केएएस उन्होंने भी यही जो है सब किया है। क्या सर ये कोइंसिडेंस है या ऊपर वाले की यही इच्छा थी? कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये हम दोनों पे करम किया है ऊपर वाले ने, और मुझे लगता है कि ऊपर वाले का इसमें करम है कि उस तरह से हुआ। जो करियर ग्राफ्स हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल सेम है। यहाँ तक कि हमारी रैंक्स भी सेम थी, एंड सरप्राइजिंगली द करियर ट्रेजेक्टरी इज़ ऑल्सो बीन वेरी सिमिलर, एंड ये ऊपर वाले की देन है, बस और कुछ नहीं। तो ये बड़े रेयर केसेस में ऐसा होता है, आपको भी लगता है ये रेयर केस आपका है? It is the rarest of the rare. It's the rarest of the rare, and God, Allah Ta'ala has been kind. God has been kind. मिलने से पहले ये सब कुछ तय था कि उसके बाद ये हुआ? मैंने जैसे अर्ज़ किया, God has been very kind. God has been very kind, and He has blessed us. राइट, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आना चाहता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले चंद सालों में हेल्थ सेक्टर की अचीवमेंट्स क्या है? देखिए, आप हैरान होंगे जो फैक्ट्स फिगर्स हैं। अगर हम फैक्ट्स फिगर्स की बात करें, पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशनल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द हेल्थ सेक्टर, ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड ओवरऑल क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स इन द हेल्थ सेक्टर। मैं कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2019-20 तक हमारे यहाँ 500 MBBS की सीट्स होती थी। आज चंद साल की तादाद में वो 1300 हो चुका है। 2019 तक हमारे यहाँ 4 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 11 मेडिकल कॉलेजेस हैं। We have 11 medical colleges right now. We have AIIMS Jammu, which is already working up, and AIIMS Kashmir will now start functions in the next year, tentatively.
जो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स थी वो तकरीबन 500 के आसपास थी, आज की डेट में वो तकरीबन 700 हैं। और अगर हम डीएनबी की सीट्स इसमें जोड़ दें तो वो 350 से ज़ायद सीट्स और जुड़ जाएंगी। इसी तरह से जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कायम किए गए हैं, पहले नहीं थे, अब 3000 से ज़ायद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कायम किए गए हैं। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी थी दैट वाज हायर, now that infant mortality has gone down in a remarkable way. The sex ratio at birth in 1920 financial year was 926. Today the sex ratio is 976, which is better than the rest of the country. हमारे यहाँ 102 108 emergency ambulance services स्टार्ट हुई हैं पिछले कुछ साल में, और आज की डेट में तकरीबन 500 के करीब in Jammu and Kashmir across the length and breadth in some of the most difficult areas of Jammu and Kashmir. We have 500 kareeb ambulances which are catering to the patients across length and breadth of in very difficult terrains, like I said. हमारे यहाँ सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, दी आयुष्मान भारत सेहत स्कीम, जिसमें तकरीबन एज ऑफ नाउ आज की डेट में 84 लाख के करीब ऐसे हैं जो गोल्डन कार्ड्स, 85 लाख इनफैक्ट जो गोल्डन कार्ड्स इशू किए गए हैं एज ऑन डेट, एंड कोई 13 लाख के आसपास ट्रीटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी पिछले चंद सालों में दी गई हैं। पेशेंट्स ने जो पैसा बचाया है इस स्कीम की वजह से, वो तकरीबन 2300 करोड़ रुपए का पैसा बचा है पेशेंट्स का, जो सरकार और इस स्कीम ने इम्प्लीमेंट करवाया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है, कितनी बेहतरीन वेलफेयर स्कीम है लोगों की सहूलत के लिए, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल है और जो कि बहुत ही उम्दा है। हमारे यहाँ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो टीबी फ्री करार दिए गए हैं। आगे आने वाले वक्त में 9 और डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जो टीबी फ्री करार दिए जाएंगे। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ इंक्रीज टू 74.2, लाइक आई सेड। इसमें कुछ हेल्थ पैरामीटर्स हैं। हेल्थ एक ऐसा शोबा है जहाँ आप टेंजिबल ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की बेसिस पे बात करते हैं। लाइक आई सेड, द न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, जिसको NMR बोलते हैं, वो जम्मू कश्मीर में 9.8 है, विच कंपेयर्स वेरी नाइसली विद सम ऑफ द बेस्ट स्टेट्स and UTs in the country. The infant mortality rate is 16.3. The under 5 mortality rate is 18.5. Just for a comparison, it's around about 42 in the rest. Likewise, हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आपके साथ और आपके नाज़रीन से शेयर करते चाहता हूँ, फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन का रेशो है समवेयर अराउंड 96.5% ऑफ आवर चिल्ड्रन आर फुली इम्यूनाइज्ड। हमारा आने वाले वक्त में ये टारगेट है कि 100% बच्चों को फुली इम्यूनाइज कराया जा सके। ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये लेफ्ट आउट हो जाते हैं, जो वेरियस इश्यूज़ की वजह से उनको इम्यूनाइज नहीं कराया जाता, लेकिन we are very close to 100% immunization, which is very very good, some of the best in the country. तो गर्ज ये कि overall in the last few years the health sector of Jammu and Kashmir has seen a complete transformation, and the reasons of this are, number one, infrastructure development in a big way in the health sector of J&K, increase in the scale and the scope of services across the health sector, be it the medical education department, be it the health department, be it any other allied department of the health department. तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में और बेहतरी होगी इसमें. दिस इज़ ओनली गोइंग टू गो अप, एंड इन टाइम्स टू कम सरकार का आप जानते हैं कि टॉप प्रायोरिटी है हेल्थ डिपार्टमेंट. हम सबको एट वन पॉइंट और द अदर इन आवर लाइफ्स टच करता है, खा वो पब्लिक हेल्थ केयर हो या प्राइवेट हेल्थ केयर हो. हम कहीं ना कहीं at some point in time we come in direct touch and contact with this, and I am sure in the coming times you will experience that the overall scenario of healthcare in Jammu and Kashmir, parameters मैंने आपको बता दिए जो पूरे मुल्क के साथ बेहतरीन फिगर्स कंपेयर करते हैं. हमारे मुल्क की सबसे बेहतरीन स्टेट्स एंड यूटीज़ में से हमारा शुमार होता है. we've got numerous awards about it, and the figures and the facts which are objective, which are verifiable, and which are very methodically calculated by independent third-party agencies clearly reflect that in the last few years there has been a dramatic transformation in the healthcare. और इस सब में यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के पैरामेडिक्स, यहाँ की नर्सेज, यहाँ के
नर्सिंग स्टाफ और यहाँ के वो तमाम लोग जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, दिन रात एक करके काम करते हैं, वो सब लोग इस चेंज का रीज़न है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न है। सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं और बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट की हैं पेशेंट केयर में और पेशेंट्स के वेलफेयर में। चलिए, अचीवमेंट्स की बात थी तो हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, लेकिन जो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर में बता रहे हैं कि क्या क्या खामियां है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इन इटसेल्फ इज़ अ जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट प्लेस। ख़ासतौर पे अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो उसमें द काइंड ऑफ टेरेन इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट इन जम्मू डिवीज़न दैन इन कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर डिवीज़न में कुछ ऐसे अजला हैं जहाँ पे पहाड़ों की चोटी पे हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, डॉक्टर जाते हैं, पैरामेडिक्स जाते हैं। इसी तरह जम्मू डिवीज़न में और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं टेरेन की और जोग्राफ़ी की। इस सब को मद्देनज़र रखते, डिस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ मुनफरिद चैलेंजेस हैं, हमारे यहाँ पिक्यूलियर चैलेंजेस हैं हेल्थ केयर के सेक्टर को, हेल्थ केयर के सिनेरियो को। सो वन इज़ दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ जोग्राफिकल डिफ़िकल्टी। Number two, the kind of infrastructure issues that you have in the rest of the country, we have slightly aggravated infrastructure issues. जो आप बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो ग़ालिबन आपका वर्किंग सीजन महदूद रहता है, तो इस वजह से उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। नंबर थ्री, देयर इज़ सम इश्यूज़ विद रिगार्ड टू ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि दूर अफ्तादा इलाका जात में आज भी कुछ इश्यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के और कुछ इश्यूज़ ह्यूमन रिसोर्स के हैं। ह्यूमन रिसोर्स को ऑगमेंट करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत मैसिव स्केल पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई गई है, ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई गई है और आने वाले वक्त में रिक्रूटमेंट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, और ताकि वी कैन फिट द गैप्स, वी कैन फिल इन वट एवर issues or critical gaps are required. But this is not a one-off thing. It's not a thing that will happen in 1 month or 2 months or 1 year. इसके लिए हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, और सरकार ने वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें की हैं, ये स्टेप्स उठाए हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारे यहाँ लाइक आई सेड पहले 4 मेडिकल कॉलेजेस थे, अब 11 मेडिकल कॉलेज हैं। तो पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस में बैचेस पास आउट होने लग गए हैं। इन द नेक्स्ट 5 years you will see that these will be transformative agents in the rural health care scenario of Jammu and Kashmir, ताकि रेफरल्स जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी के हॉस्पिटल्स में कम हो जाएं। आने वाले वक्त में आप ये भी देखेंगे कि अब स्टार्ट हो गया है पेरिफेरल कॉलेजेस में, there have been remarkable surgeries done, there have been remarkable procedures done in these peripheral colleges। तो उससे रेफरल पिछले 5 साल के मुकाबले में बहुत कम है आज की डेट में। अब ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज करेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाना अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, और इस तरह के 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, एंड आज की डेट में वो फंक्शनल है, फुली फंक्शनल है। तो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर से आते हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, और वही बच्चे वापस निकल के सोसाइटी को जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर से बाहर सर्व कर रहे हैं। फर्स्ट बैच इज़ ऑलरेडी आउट नाउ। सो इन माय ओपिनियन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग सरकार बिल्कुल सही ट्रैक पे है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि और बेहतरी होगी इन चैलेंजेस की, और इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। तो आपने रूरल एरियाज़ की बात की, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रूरल हेल्थ जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्डन यहाँ पर श्रीनगर के हॉस्पिटल्स जैसे सिकिम्स है, SMHS है, या बात मैं आपसे ये कहूँगा तो उसमें रिक्रूटमेंट की मैं बात करूँ, आपने रिक्रूटमेंट की भी बात की, तो रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, ऐसा क्यों है सर? रिक्रूटमेंट जो भी रेफ़र की गई है, अब आई विल हैप्पीली शेयर विद यू 191 के करीब डॉक्टर्स को अभी चंद दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेजा गया। उससे पहले 51 डॉक्टर्स, और उससे पहले अब लगातार एक प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया है। वैकेंसीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं, जो 2 साल से ज़ायद वैकेंसीज़ और क्रिटिकल हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको दोबारा अपडेट कराया गया है।
कंकरेंसेस ली गई हैं और उन सब को मेजॉरिटी को रेफ़र किया गया है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि देयर विल बी अ मैसिव इंक्रीज़ इन द रिक्रूटमेंट टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स गैप फिल करना बहुत लाजमी है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है और पूरे एफर्ट्स लगा रही है। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, तकरीबन 200 के करीब डॉक्टर आए हैं, इससे पहले कोई 50 के करीब और मेडिकल ऑफिसर्स आए हैं। बार बार लगातार हम मेडिकल कॉलेजेस की रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, लगातार हर मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया या पुराने मेडिकल कॉलेजेस में कोई वैकेंसी बन रही है उसमें लोग जा रहे हैं। और जहाँ तक रूरल हेल्थ केयर की बात है, जैसे मैंने आपसे कहा, खा वो अनंतनाग मेडिकल कॉलेज हो, खा वो बारामूला हो, खा वो हंदवाड़ा हो, खा वो कठुआ हो, राजौरी हो, उधमपुर हो, डोडा हो, इन सब मेडिकल कॉलेजेस में हब एंड स्पोक मॉडल पे अब हेल्थ केयर सिस्टम आगे चलेगा, बिकॉज दीज विल बी दी hubs, these medical colleges will be the hubs. If you see, they've been very methodically designed. A lot of policy planning has gone into it. तो एक अनंतनाग में साउथ कश्मीर का मेडिकल कॉलेज will be the hub of all, and then the spokes will be in all district, or sub-district hospitals or primary health centers. So I think इस तरह से हम बहुत अच्छा तरीके से हेल्थ केयर को ऑगमेंट कर सकते हैं और रूरल हेल्थ केयर को ऑगमेंट कर सकते हैं, ताकि रेफरल्स, जैसे आपने फरमाया, जम्मू सिटी में और श्रीनगर के हॉस्पिटल में, जम्मू के हॉस्पिटल में द नंबर ऑफ रेफरल्स दे हैव डिक्रीज, लेट मी टेल यू, दे हैव डिक्रीज इन रिमार्केबल फैशन। अ लॉट ऑफ रेफरल्स आर नॉट डन नाउ। जो पहले रेफरल्स होते थे वो अब उस तादाद We have seen so many major surgeries are done in Anantnag as well as in other So I rural will tell you, I am very happy to share with you again that in the peripheral colleges, we've had peripheral colleges like Kathua, like Anantnag, like Baramulla, like Rajouri, doing remarkable work. Spine surgeries हो रही हैं, बहुत complicated सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, जो पहले बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर्स माने जाते थे, अब इन पेरिफेरल एरियाज़ में होते हैं। और मुझे लगता है इससे पेशेंट्स को और हमारे हेल्थ केयर को बहुत फ़ायदा होगा। सर, आपने बताया कि इन कमिंग डेज ये एक्सपेक्टेशंस है कि हेल्थ सेक्टर रूरल एरियाज़ में बेटर होगा, तो आउटलुक क्या है हमारा, हम आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, वी आर प्लानिंग नॉट फॉर द नेक्स्ट 1 year or next 2 years. Any kind of planning process, particularly in a department like health, has to be long term. किसी भी एक डिपार्टमेंट को ले लीजिए, वो अगले 10 साल में कहाँ होगा। तो अगर मैं किसी मेडिकल कॉलेज की बात करूँ या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँ, हमारे बड़े की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, हमने डिलीनिएट करके दिए हुए हैं कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलाइजेशन की इतनी सीटें इतने वक्त में स्टार्ट हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अब हमने स्टार्ट करा दिया है, वी हैव स्टार्टेड DNB, विच इज़ ए पोस्ट ग्रेजुएशन इन इटसेल्फ। इसी तरह से आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी उसकी रेशो है कि सुपर स्पेशलिस्ट की बड़ी अच्छी तादाद होगी। पहले जो सिर्फ स्किम्स में होता था या कहीं और चंद एक जगहों पे, अब GMC जम्मू में होता है, GMC श्रीनगर में होता है। आने वाले वक्त में वी आर स्टार्टिंग ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशंस इन पेरिफेरल कॉलेजेस, PGs इन पेरिफेरल कॉलेजेस। तो मुझे लगता है एक तो वो, नंबर 2 तो इम्प्रूव आर स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स। नंबर 2, we should also focus on the paramedic care, because eventually paramedic care and paramedic nursing care is extremely important in any hospital or in any patient care setting. तो उस तरफ हमने उसकी क्वालिटी बहुत और इम्प्रूव करने के लिए we are trying to make sure that there are certain quality parameters that we meet, and उसको आगे आने वाले वक्त में कैसे हम अपस्किल करें अपने पैरामेडिक स्टाफ को, कैसे। नंबर 3, रेगुलर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दी ऑलरेडी रिक्रूटेड स्टाफ, कि कोई नर्स है उसको कैसे और बेहतर ट्रेनिंग दिलाई जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग दिलाई जा सके, या कोई डॉक्टर साहब हैं उनको कैसे उनके स्किल को अपग्रेड कराया जा सके। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, लार्जली मैं आपसे उसूल के साथ कहता हूँ कि जो हमारी एज़ पर परमिसिबल नॉर्म्स हैं, ये नहीं कि हमने बिल्डिंग बना दी और हमने कह दिया कि PHC बन गया है, CHC बन गया है, SDH बन गया है, उससे हेल्थ केयर इम्प्रूव नहीं होगा, उससे हेल्थ केयर ऑगमेंट नहीं होगा। और इफ़ यू कंपेयर J&K with the rest of the country, you will observe that the density of healthcare institution is very very high, कि यहाँ
थोड़े से फासले पे आपको 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेंगे, जिसकी शायद दरकार नहीं थी। गालिबन ये देखा जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे नॉर्म्स फिट इन होते हैं, जैसे सब सेंटर के 3000 की पॉपुलेशन है फार फ्लंग एरियाज़ में और 5000 की पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ में या उस सेटिंग में जो नॉन टेरेन हो। पीएचसी का 25,000 का है, इसी तरह से सीएचसी या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का 1.25 लाख का है। द आइडिया इज़ हैव वी followed these norms, we will make sure that these norms are followed. Healthcare will not improve if we make merely buildings. Healthcare will improve with, number one, the human resource in those buildings which will work, and number two, augmentation of the existing infrastructure. ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 4 माले की बिल्डिंग बना दें और हम कहेंगे ये सीएचसी है, तो वो सीएचसी नहीं बनेगा। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, उसके पास ऑर्थोपेडिशियन होना चाहिए, उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास यू शुड हैव अ मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यू शुड हैव अ सर्जरी स्पेशलिस्ट। क्या आपके पास वो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था? एंड द आंसर इज़ नो, because you do not have the kind of post graduation, you do not have the kind of super specialist degrees being imparted. Now in the coming times I am very confident that you will have that human resource. Only then will you be able to fully operationalize and mobilize that. सर, जम्मू की तरफ चलते हैं। अगर जम्मू की बात करते हैं तो लोगों का हेल्थ सिस्टम पर यकीन, यानी कि कंसोलिडेट करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जम्मू इज़, like I said, geographically कश्मीर डिवीज़न से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो जम्मू में जोग्राफिकल डिस्टेंसेस, टेरेन की डिफ़िकल्टीज़, आपको गंदोह से नौशहरा जाने में वक्त लगेगा। आपको इफ़ समबडी हैज़ टू गो टू अ रूरल एरिया एंड ट्रैवल अप एंड डाउन, एंड यू नो दैट इज़ इन इटसेल्फ अ मेजर बिग चैलेंज। तो इसलिए एंड जोग्राफिकल चैलेंज अलग हैं। तो जम्मू के चैलेंजेस थोड़े से मुख्तलिफ हैं, कश्मीर डिवीज़न के चैलेंजेस थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जम्मू में हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना इज़ अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड माई सेल्फ एंड द एंटायर डिपार्टमेंट। इसलिए 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1, जैसे मैंने आपसे कहा, हब एंड स्पोक मॉडल पे, जैसे जीएमसी डोडा इज़ गोइंग टू बी केटरिंग टू द एंटायर बेल्ट ऑफ डोडा, किश्तवाड़, रामबन, सो दैट पीपल गेट क्वालिटी एंड इफेक्टिव फैसिलिटीज़। इसी तरह से GMC Rajouri is going to be the hub, and the spokes are going to be Poonch and Rajouri. Peripheral areas, peripheral hospitals or institutions. Likewise, Kathua is going to be the hub for all of the area, and Kathua has very large distances. Pilawar है, आपका बसोली है, आपका बनी है, तो इन सब एरियाज़ को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस हब एंड स्पोक मॉडल पे, और ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और ऑगमेंटेशन की जाए, इसके लिए रिक्रूटमेंट्स कैसे की जाए। रिक्रूटमेंट्स अब फास्ट पेस की जा रही हैं SSRB के ज़रिए से, जो भी आपके नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट्स है वो होंगी। इसी तरह से PSC के JKPSC के ज़रिए से जो आपकी गैजेटेड रिक्रूटमेंट्स हैं वो हो रही हैं। अब उसको फास्ट पेस किया जा रहा है, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इन द कमिंग टाइम्स, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है कि हेल्थ सेक्टर की तरफ, एंड आई हैव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ऑनरेबल LG एंड द चीफ सेक्रेटरी टू मेक श्योर दैट द गैप्स इन हेल्थ सेक्टर आर फिल्ड, एंड रिक्रूटमेंट्स की जो भी इशूज़ हैं वो ऑलरेडी रेफ़र कर दिए गए हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि जम्मू में भी हमें वी विल गेट गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू में वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन हेल्थ केयर इज़ गोइंग टू बी एम्स जम्मू। जो सांबा में एम्स बना है विजयपुर में हमारा, उसकी वजह से द ओवरऑल हेल्थ केयर सिनेरियो ऑफ जम्मू डिवीजन इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म, एंड यू विल सी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years that people will not prefer going outside of J&K anywhere, because you will have a state-of-the-art healthcare institution which will have world-class facilities and some of the best doctors in the country. सर, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इस साल का चैलेंज आपका था वो श्री अमरनाथ यात्रा थी। उसके लिए क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़े? आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट जोग्राफिकल टेरेन में की जाती है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, जगह जगह आपने हॉस्पिटल्स भी। जी 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 जी, ये कोई 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, और जो भी इसमें पिलग्रिम्स आते हैं एक बहुत
इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कहीं कहीं पे देखा गया है कि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाला एलिमेंट आता है या हाइपोक्सिया वाला एलिमेंट आता है। उस चीज़ का ख़ास ध्यान रखते हुए इस बारी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने एफर्ट्स को डेवलप करते हुए राइट फ्रॉम द टाइम दी यात्रीज एंटर जम्मू कश्मीर फ्रॉम लखनपुर up to the time they go up to the holy cave from the Chandanwadi axis or the Baltal axis, पूरी जगह एक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंस्टीट्यूशंस का और ह्यूमन रिसोर्स का और फैसिलिटीज़ का जाल बिछा के रखा हुआ है ताकि किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, और अगर कोई मेडिकल इवेंचुअलिटी होती है, इवैक्यूएशन की ज़रूरत होती है, इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है तो वो फ़ौरन कराया जा सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ओपीडी बेसिस पे हमने कोई तकरीबन 1,80,000 लोगों को देखा है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस यात्रा में। और मेरी पूरी उम्मीद है कि हमने इस साल, बिकॉज हमने वो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे थे और बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऐसे बना के रखे हुए थे श्राइन बोर्ड के साथ मिलके उनकी गाइडेंस में कि यात्रियों डिफ़िकल्टी ना हो और हेल्थ केयर दिक्कत है, हेल्थ केयर परेशानी है तो उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए ताकि इट डज़ नॉट क्रिएट a problem. There's a lot of instances where somebody had a myocardial infarction and वो golden hour सेव करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ ने और डॉक्टर्स ने और पैरामेडिक्स ने और ख़ास तौर पे जो हमारे बाहर से वॉलंटियर करने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आए थे, उन्होंने कितना अच्छा रोल प्ले किया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। मैं ख़ास तौर पे सब लोगों को जो यात्रा के साथ जुड़े हुए थे शाबाशी और कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हुए थे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया अभी तक, एंड मेरी पूरी उम्मीद है आगे भी वो बहुत अच्छा काम जारी रखें। सर, काफ़ी अरसे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में आज पहली बार एक डॉक्टर जो है सेक्रेटरी के पोस्ट पर है, और आप इससे लोग क्या समझे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आएगी जो हमारा जम्मू कश्मीर है, और हेल्थ सेक्टर में क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? आपके पास क्या है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड अ प्लान्ड प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 10 years. Like I said, it is not important to plan for the next 1 year or 2 years or some months. ये ऐसा सेक्टर है जहां आपको फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट द सेक्टर टू बी, और इसके साथ साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। मेरा तरीका ये है कि सब टीम मेंबर्स को, as the team leader of the health and medical education department, it is important for me to take my entire team along. So ask the doctors, ask the paramedics, ask the people who work in the peripheral health care, people who worked in the primary health center for their interventions and plan accordingly. चंद एक बहुत वेक्स्ड इश्यूज पिछले कुछ महीनों में सॉल्व किए गए हैं जो कि सरकार ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने पर्सनल इंटरवेंशन के साथ उन्होंने इन बड़े लॉन्ग पेंडिंग और पेचीदा मसाइल को सॉल्व किया है। एक हमारे यहाँ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का बड़ा अरसे से तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, तो पिछले ऑलमोस्ट 20-30 साल से उनको डिले हो रही थी, तो अब सरकार ने, ऑनरेबल एलजी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने एडवांस पोजीशनिंग करवाई है उसकी। ये बहुत मेजर रिफॉर्म है। इसी के साथ साथ वेलफेयर मेजर्स बड़े लिए गए हैं डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए। मैटरनिटी लीव का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू होता था, तो वो मैटरनिटी लीव का वेलफेयर मेजर लिया गया है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो दैट वी रिकग्नाइज दैट ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर वर्क फोर्स इज़ वुमन, एंड सो उनको किस तरह से हम कंफर्टेबल रखें, उनको किस तरह से उनके वेलफेयर इशूज़ और वेलफेयर मेजर्स को कैसे हम टैकल करें। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट दैट, वो किया। इसके अलावा लाइक आई सेड, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाइए। आने वाले वक्त में आप देखेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस वेयर वेरी गुड आइडियाज़ विल नाउ बी पुट इनटू प्लेस। हमारे यहाँ सरकार में आई थिंक वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इंस्टीट्यूशन, IVF वगैरह का कुछ हमारे यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक सेक्टर में ऐसा कुछ हमारे यहाँ है नहीं, अभी प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है। Likewise,
मेजर इनोवेशंस जो पूरी दुनिया में हुए हैं उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बेहतरीन कमेटी बनी है जिसको हम नागपाल साहब, अजीत नागपाल साहब की क़यादत में एक कमेटी बनी है जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे इंटरवेंशंस किए हैं। वो भी अभी हमने उस कमेटी को तश्कील दिया है आफ्टर अप्रूवल्स। तो उन्होंने 2 विज़िट्स कर लिए हैं और वो चंद एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस करने को कह रहे हैं। आई थिंक दैट शुड बी अगेन वेरी गुड फॉर द हेल्थ केयर सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे आज के मेहमान और अगली बार हम आपको नए मेहमान से मिलाएंगे। तब तक आप JK न्यूज़ स्टूडियो देखते रहिए और मुझे, फिरदौस इलाही और मेरे साथी जानन मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।